नमस्कार। अरे बोलो नमस्कार। चलो ठीक। देखो अभी जो समझाऊंगा ना पूरा अच्छे से समझना आप। आज बहुत कठिन टॉपिक है, कठिन तो नहीं बोल सकते लेकिन ये समझ में नहीं आता आसानी से। तो आज हम पढ़ेंगे मानव हृदय या हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ट कैसे काम करता है हमारा, और किस तरह की हार्ट की प्रोसेस है, किस तरह से ये पंपिंग करता है ब्लड का, ये सारी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना सभी लोग, और जो भी यहाँ ऑफलाइन में बैठे हैं सभी लोग ध्यान से समझना बोर्ड के ऊपर, बाद में तुम्हारे भी काम आएगा। चलिए तो मानव का हृदय आज स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक बातें बताऊंगा, उसके बाद मानव का हृदय बनाऊंगा और उसको फिर पंपिंग करवाएंगे खून को। ठीक है ना। किस तरह से वो काम करेगा सारी बातें डिटेल से बताएंगे। देखो इधर मानव हृदय ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय की अगर बात करें तो मानव हृदय तो आप सब लोग जानते हैं। मानव हृदय को क्या बोलते हैं? दिल, है ना। बोलते हैं ना दिल धड़कता है, वही है ना। देखो बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा सा मैं पूछूंगा तो आप बताना पड़ेगा आपको, है ना। बीच बीच में पूछता रहूँगा, आप लोगों का भी सहयोग बना रहा तो मैं कहता हूँ आज ही याद हो जाएगा, वरना रट्टाबाजी करनी पड़ेगी। पूरी धरा साथ दे तो बात कुछ और है। वाह। पूरी धरा साथ दे तो बात कुछ और है, तू जरा सा भी साथ दे तो बात कुछ और है। वैसे चलने में तो एक पैर पर भी चल लेते हैं लोग जमाने में, लेकिन दूसरा साथ दे तो बात कुछ और है। वाह। चलो आगे बढ़े। अब देखो मानव हृदय या ह्यूमन हार्ट के बारे में आज पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ी बेसिक बात बताता हूँ। देखो पहली बात तो ये कि कहाँ होता है, तुम्हारे जो वक्ष गुहा होती है उसमें बाईं ओर स्थित होता है ये। और याद रखिएगा मानव हृदय जो होता है ये एक्चुअल में कितने वजन का होता है, तो याद रखिएगा इसका जो वजन होता है मानव हृदय का, सबसे पहला प्रश्न यही सा आता है कि वजन कितना होता है इसका। तो याद रखिएगा इसका जो वजन होता है, वेट होता है, वो कितना होता है? 300 ग्राम होता है। कितना होता है? यानी कि 300 ग्राम का होता है, और ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपके अंदर मानव यानी कि फीमेल के अंदर तो 5 लीटर खून होता है, लेकिन जो मेल होते हैं उनके अंदर लगभग 5.5 होता है मेल के अंदर, और फीमेल के आधा लीटर कम होता है, 5 ही होता है। तो जो आपके अंदर इतना खून होता है, तो ये जो खून होता है इसको ये इतना सा बड़ा मुट्ठी जैसा आकार का इतना सा बड़ा हार्ट या दिल आपका ये पंपिंग कर जाता है। देखो इतने सारे खून को ये पंप कर देता है। छोटा सा है बिल्कुल, आकार कैसा? मुट्ठी आकार। प्रश्न ये भी आता है कि इसका आकार कैसा है? तो मुट्ठी आकार। हार्ट किस आकार का होता है? मुट्ठी आकार का होता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है भैया कि जो हार्ट होता है इसमें कितने कोष्ठक होते हैं, या कितने कमरे होते हैं, या कितने चेंबर होते हैं? तो 4 चेंबर इसमें होते हैं। मानव हृदय के जो हार्ट होता है उसमें कितने होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। आगे बताऊंगा पूरा डिटेल से। पहले इसमें देखिए मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक मतलब चेंबर। और भी जानवर है, जैसे बहुत सारे अलग अलग जानवर हैं जिनके चेंबर कम होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा अभी आपको। हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। फिर आगे बात करते हैं। हमारा जो दिल होता है ना, ये धड़कता है, और कितना धड़कता है तो देखो, और मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मानव हृदय 1 मिनट में ये धड़कता भैया कितनी बार? 72 बार। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है ना। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और याद रखिएगा आप लोग, एक बार धड़कने में एक बार धड़कने में कितने ब्लड को पंपिंग करता है, ये प्रश्न भी आया हुआ है। मतलब 72 बार धड़क रहा है ना, पूरा 1 मिनट में धड़क रहा है, मतलब 60 सेकंड में 1 मिनट होता है।
तो 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है। तो एक बार धड़कने में कितने ब्लड को पंपिंग करता है, ये प्रश्न आता है एग्जाम। एक तो या तो ये पूछेगा आपसे कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, या फिर पूछेगा एक बार धड़कने में कितना ब्लड को पंपिंग करता है। तो याद रखिएगा, एक बार धड़कने में लगभग 70 ml ब्लड को क्या करता है, ये पंपिंग करता है या पंप करता है। कोई समस्या यहाँ तक? अभी निकाल के बता दूंगा आपको सब। अब देखिएगा 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, लेकिन कभी कभी आप कहोगे गुरुजी हम तो दौड़ते हैं, अब दौड़ने पर तो दिल धड़कता ज़्यादा है, तो फिर दौड़ने वालों को धड़केगा, वाकई में सही बात। तो याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति दौड़ता है, दौड़ते वक्त या फिर वो कहीं व्यायाम कर रहा हो तो उसका बाइसेप 180 बार धड़केगा। ये स्पेशली थोड़ा ये अलग से याद कर लेना आप लोग। जो भी दौड़ता है या व्यायाम करता है उसका कितनी बार धड़केगा, 180 बार दिल धड़कता है, ठीक है ना। इतनी बातें हैं, बेसिक बातें बता रहा हूँ अभी बहुत सारी बातें हैं। वजन कितना हो गया, 300 ग्राम। हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं, 4 चेंबर होते हैं ना। मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। दौड़ते समय 180 बार। एक बार में दिल धड़कता है कितनी बार, मतलब एक बार धड़कने में कितनी बार कितना पंपिंग करता है खून का, तो 70 ml को क्या कर देता है, पंपिंग कर देता। आप देखो, आप जुगाड़ लगा लो यहाँ पर, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, एक बार धड़कने में 70 ml लग रहा है, तो भैया साहब 1 मिनट में कितना पंपिंग करता है, एक बार में 70 ml कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना पंपिंग कर देगा। तो याद रखिएगा, कुछ नहीं करना, 72 गुणा करोगे आप कितना, 70, तो जो भी आएगा आपका निकल के आ जाएगा। अरे 0 0 0 0 गुणा 7 2 14 का 4 हासिल आया 1, 7 7 49 और 1 50, कितना हो गया रे, ये 0 कहाँ से आ गया, गलत तो नहीं कर दिया गुणा, कितना सही किया ना, तो कितना हो जाएगा, मतलब आ गया, देखो 5 साढ़े 5 लीटर की समथिंग आ गया ना। तो याद रखिएगा, ये आपका जो है, ये आपका ब्लड क्या करता है, ये पंपिंग करता है, ठीक है ना। 5 साढ़े 5 की समथिंग आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि ये 1 मिनट में धड़कने में, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 1 मिनट में कितना पंपिंग करेगा, तो 72 का गुणा किस में करना है, 70 में, तो गुणा करके आएगा तो लगभग आपका आ जाएगा 5.5 के समथिंग, ठीक है ना। ये लीटर में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो बेसिक बातें हो गई, और बेसिक बातें देखो, अभी पूरा हार्ड बताएंगे आपको। अभी थम जाओ थोड़ा सा, अभी बेसिक बातें कर लेते हैं, उसके बाद हार्ड बताएंगे। देखो, अब आप कहोगे सर ये तो मानव मस्तिष्क की बात है, सॉरी मानव हृदय की बात, लेकिन किसी में चैम्बर कम भी होते हैं। तो देखो किस में होते हैं, आप देखोगे मछली, तो मछली में जो चैम्बर होते हैं वो 2 ही होते हैं बस। मछली के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं। चैम्बर देखो कौन कौन से चैम्बर, हमारा जो चैम्बर होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अपर और एक होते हैं लोअर। याद रखिएगा, जिसे हम बोलते हैं आलिंद और नीले, आलिंद और नीले। 4 चैम्बर तब होते हैं, देखो बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां नीले, दायां नीले। जब ब्लड आता है तो आलिंद में आता है, और जब ब्लड को पंपिंग किया जाता है तो नीले से किया जाता है। नीले मतलब निकाल देता है वहाँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, तो मछली में 2 चैम्बर होते हैं। कैसे, जैसे मान लो ये है, तो एक हो जाएगा ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीले। ऊपर वाला क्या, आलिंद, और नीचे वाला क्या, नीले। कोई समस्या यहाँ पर नहीं। उसके बाद में जैसे आपके कुछ जानवर होते हैं, जैसे जो पानी में रहते हैं, जैसे उभयचर जानवर की अगर बात करें हम लोग, उभयचर या सरीसृप की अगर बात करें, तो सरीसृप या उभयचर जैसे आपके मेंढक वगैरह, इनमें चैम्बर 3 होते हैं। कैसे होते हैं 3, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा चैम्बर होता है। आलिंद इसमें 2 होते हैं, आलिंद इसमें क्या होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है कौन सा आपका, ये राइट वाला हो जाएगा, और एक हो जाएगा कौन सा, लेफ्ट। ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये भी आलिंद ही होगा। तो राइट एंड लेफ्ट
क्लियर सभी का? हेलो, राइट मतलब दाहिना और लेफ्ट मतलब बाया, समझ में आ रही बात? ये और नीचे वाला क्या बचेगा आपका? नीचे क्या हो जाएगा? तो नीले क्या होता है इसमें? एक ही होता है। क्या होता है? नीले एक ही होता है, ठीक है ना। तीसरी अगर बात करें हम लोग तो देखिए अगला जो आपका आता है स्तनधारी वर्ग के जो पक्षी आते हैं, स्तनधारी और पक्षी, इनमें जो चैम्बर होते हैं, इनमें चैम्बर की संख्या ऐसी होती है, मानव में भी ये होता है। ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, क्या है दोनों? आलिंद। ये आपका आलिंद है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? आलिंद हो जाएगा। ये आपका नीले है, तो इधर भी क्या हो जाएगा? राइट नीले और लेफ्ट नील। बहुत काम आएगा आगे, अभी काम आएगा ये तुम्हारे। ये बातें समझ में आ गई सभी को? क्लियर हुआ सभी का? आगे बढ़े। अब हमें पढ़ना है हार्ड के बारे में। तो हार्ड बनाए, ये बातें आपको लिखवा देंगे बाद में, है ना। और स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी ऑनलाइन देख रहा हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका। चलिए आगे बढ़ो। अब हम देखेंगे क्या? हार्ड के बारे में। देखो हार्ड कैसे बनता है मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ आज। और क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा टफ होता है बनाना भी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बना देंगे आपके सामने, तो आप भी बना लेना। जैसे जैसे हम बनाएंगे वैसे वैसे आपको बनाना है। देखो हार्ड जो होता है ना, हमेशा इधर से बनाना है इसको। इसको थोड़ा सा और नीचे झुका देना। ये ऐसा होता है, थोड़ा सा ढलान टाइप होता है, मतलब एक तरफ थोड़ा नीचे होता है, एक तरफ थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी कि इधर साइड से थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है ना। इसको आप ऊपर ले जाओ, ऐसा बनाओ। यहाँ से जो आपका हार्ड दिख रहा है ये वाली जो है ना, यहाँ पर कुछ इसमें आती है, यहाँ से सिराएं आके मिलती है ना। ये आपकी सिरा हो गई इधर। फिर आगे बढ़ते हैं, एक सिरा और यहाँ पर है, ठीक है ना। अब इधर देखो, इसमें भी यहाँ पर एक सिरा आके मिलती है। देखो इसके चारों ओर जो होती है, यहाँ से क्या होती है, एक झिल्ली होती है इसके आसपास। इधर से मोटी होती है थोड़ी सी, इधर से थोड़ी मोटी होती है, धीरे 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 ये पतली होती जाती है। इधर की साइड में पतली होती है। समझ में आ रही बात आप? इधर झिल्ली थोड़ी मोटी होती है, इधर पतली होती है। प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, पूछेगा आपसे, आया भी हुआ प्रश्न, और पूछा था उसने कि बताइए कि मानव हृदय के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत मांसपेशियाँ किस वाले किस भाग में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है तो आलिंद होता है, नीचे वाला हिस्सा क्या होता है, नीले होता है। और यहाँ याद रखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपका हो गया कौन सा, बाया वाला नीले। तो बाया नीले मतलब यहाँ कहीं ना कहीं मांसपेशियाँ यहाँ पर क्या मजबूत, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब देखो आगे यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ पर वाल्व लगे रहते हैं। यहाँ पर क्या लगे थे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लो आप लोग, जैसे यहाँ पर ऊपर करोगे तो आप थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इसमें लगे रहते हैं वाल्व। एक वाल्व यहाँ से लगा रहता है, इधर भी वाल्व लगे रहते हैं। ट्राइकॉस्पिड वाल्व बोलते हैं इसको, इसे बाइकॉस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है ना। ये वाल्व क्या करते हैं इसके बारे में सुनिए आप। जैसे ही इनसे आता है ब्लड, इधर से ब्लड आता है, ये वाल्व ऐसे 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 लगे रहते हैं। जैसे ऊपर से दबाव पड़ेगा वाल्व खुल जाएंगे, और जैसे ही पूरा ब्लड आ गया वाल्व तुरंत बंद हो जाएंगे।
मतलब नीचे वाला ब्लड वापस जा नहीं सकता, केवल ऊपर से ही ब्लड आ सकता है। समझ मारी बात, इन वाल की बात कर रहा हूँ मैं ना। अब क्या होता है देखिए आप लोग, यहाँ से एक सिरा होती है, मतलब एक यहाँ पर सिरा लगी रहती है इसमें, इसमें वाल्व ऐसा होता है। इसका वाल्व समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पर देखिए आप लोग, इसका उल्टा है, मतलब एक बार इसमें ब्लड चला गया तो जाने के लिए खुल जाएगा तुरंत, ये दोनों सिकुड़ के इसके पास आ जाएगी, दीवारों के पास। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सिकुड़ के इसके पास में जाती है, ये भी इसके पास, मतलब ब्लड ऊपर चला जाता है। और जैसे ही ऊपर चला गया ब्लड, ये दोनों आपस मिल जाती है, ऊपर का ब्लड नीचे नहीं आता है, ठीक है ना। इधर से ब्लड आता है, यहाँ से ये आपका ब्लड आ गया, ये ब्लड यहाँ जाता है, पंपिंग होकर, एक मिनट थोड़ा सा, पंपिंग होकर ये ब्लड वापस कहाँ जाता है, इसमें जाता है। क्लियर हुआ सभी का? इसे बोलते हैं पल्मोनरी धमनी। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी धमनी। एक और होती है पल्मोनरी, पल्मोनरी धमनी भी होती है एक और। ये पल्मोनरी जो होती है डायरेक्ट फेफड़े की ओर जाती है, ये वाली फेफड़े में जाती है डायरेक्ट। कहाँ जाती है? पल्मोनरी धमनी जो होती है एकमात्र ऐसी धमनी होती है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, एकमात्र है वो। वैसे तो धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी होती है ना, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है ना। क्लियर सभी का? यहाँ से जो ब्लड जाएगा ये सीधा सीधा कहाँ जाएगा भैया? फेफड़े के अंदर जाएगा। कहाँ जाता है? फेफड़े के अंदर जाता है। अब इसको आप मिला दीजिएगा, यहाँ से भी इसमें ऐसे ऐसे दो भाग बटे रहते हैं इसमें अलग अलग। अब देखिएगा आप लोग, एक इधर से भी आती है, इसे बोलते हैं महाधमनी। इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको एरोटा बोलते हैं, एरोटा 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 करके ना, एरोटा। याद रखिएगा, इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर ऐसा वाल्व लगा रहता है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, यहाँ से इस क्या आता है, इस फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, फुफ्फुस सिरा। क्या बोलते हैं इसको? फुफ्फुस सिरा बोलते हैं इसको। ये फुफ्फुस सिरा जो है, इसमें से आता है ब्लड, और ये ब्लड आता है यहाँ पर, जो ये आपका बाइकॉस्पिड जो वाल लगा रहता है, इस बाइकॉस्पिड वाल में क्या होता है, ब्लड आता है, यहाँ आता है, ब्लड यहाँ से घूम के यहाँ चला जाता है, ठीक है ना। और ये जो ब्लड जाता है, ये जो ब्लड यहाँ से जाता है, ये पंपिंग होने के बाद पूरा का पूरा ब्लड हमारा चला जाता है कहाँ पर? शरीर के अंदर। पूरे शरीर में ब्लड इसी से जाता है। इसी को बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओरोटा, या इसी को बोलते हैं महाधमनी। क्लियर सभी का? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा। अभी आएगा, पूरा समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। अब देखो आप लोग, ये इसके जो नाम होते हैं, देखो यहाँ पर ये जो झिल्ली पाई जाती है ना, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है इधर से, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं इसको। और मध्य वाली जो भाग में होती है, इसमें भी एक झिल्ली होती है, इस मध्य वाले भाग को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं मोनोकार्डियम। और एक होता है लास्ट में जिसे हम बोलते हैं इंडोकार्डियम, ठीक है ना। 3 प्रकार की इसमें झिल्ली पाई जाती है। ये जो बीच वाला भाग होता है ना, ये जो बीच वाला भाग होता है ना, ये दोनों को ब्लड को मिलने नहीं देता है, और जो मिलने नहीं देता है वो सेप रखता है ब्लड को, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेप्टम। इसका नाम सेप्टम है, ठीक है ना। ऊपर वाला भाग हो जाएगा क्या आपका? ये वाला राइट वाला भाग हो जाएगा आपका, है ना। और इधर वाला क्या हो जाएगा? लेफ्ट वाला भाग। क्लियर सभी का? राइट एंड लेफ्ट। अब राइट वाले भाग में देखिए आप, ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है आपको दोनों साइड में, ये आपका एक तरफ का हो जाएगा क्या? राइट आलिन,
ठीक है ना। और ये हो जाएगा क्या आपका लेफ्ट आली। ठीक है, कोई समस्या? इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका राइट नीले, और इधर का भी हो जाएगा क्या लेफ्ट। ठीक है ना। याद रखिएगा आलिंद ब्लड को लाने वाला होता है। ठीक है, ब्लड को अगर किसी में ब्लड आएगा तो आलिंद हो जाएगा, तो आलिंद तुरंत खुल जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ वाल्व लग रहते हैं। इन वाल्व का नाम भी लिख देता हूँ मैं आपको। इसको बोलते हैं क्या, बाइकॉस्पिड वाल्व, और एक होता है क्या ट्राई वाल्व। ठीक है, इसका नाम क्या जाएगा, इसको बोलते हैं महाशिरा, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेवा बोलते हैं इसको इंग्लिश में ना, कॉनकेवा बोलते हैं इसको इंग्लिश में, महाशिरा। इसके बाद ये आपकी हो जाएगी एरोटा यानी कि महाधमनी। ये आपकी हो जाएगी क्या फुसफुस धमनी, सॉरी फुफ्फुस सिरा, धमनी नहीं सिरा। क्लियर सभी का? अभी आएगा समझ में, टेंशन मत लो आप, अभी समझा दूंगा पूरा, है ना। भारी चीज़ लग रही है अभी आपको, लेकिन अभी याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना, समझो तो सही। अब जो झिल्ली दिख रही है आपको, ये वाली जो झिल्ली है ना, ये वाली जो झिल्ली दिख रही है आपको, इसका नाम है क्या, जो बाहरी झिल्ली इसका नाम है क्या पेरिकार्डियम। कौन सी है? ये जो बीच में कुछ जगह दिख रही है आपको, ये बीच वाला जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं मोनोकार्डियम। और जो लास्ट वाली झिल्ली दिख रही है ये वाली आपको, ये वाली परत, इसको बोलते हैं क्या इंडोकार्डियम। क्लियर सभी का? तीन झिल्लियाँ होती है, एक का नाम है इंडोकार्डियम जो अंदर वाली होती है, भाई बाहर वाली परिधि वाली होती है तो परिधि वाली का पेरिकार्डियम, मध्यम होती तो माँ से मध्य, माँ से मोनोकार्डियम, अंदर वाली आ से अंदर, आ से इंडोकार्डियम। क्या दिक्कत है तुम लोगों को? अरे परिधि पर रहेगी पेरिकार्डियम, मध्य में रहेगी मोनोकार्डियम, अंदर रहेगी इंडोकार्डियम। क्या समस्या भाई? हो जाएगा, याद हो गया ना? हाँ, बीच में जो नहीं मिलने देता उसका नाम क्या है? सेप्टम। ये दोनों को मिलने नहीं देता, दोनों तरफ के ब्लड। चलो अब प्रोसेस को एक बार समझते हैं। सबसे पहले ब्लड आया कहाँ से? महाशिरा से। महाशिरा से ब्लड पहुंचता है कहाँ पर? इस वाले में। महाशिरा से ब्लड आता है किधर? दोनों तरफ का अलग अलग है सब सिस्टम। इधर का अलग वाला है, इधर का अलग वाला है। प्रोसेस दोनों की अलग अलग है। आप ये मत समझना कि यहीं से ब्लड आएगा इधर घूम के फिर इधर चला जाएगा, नहीं। उधर से ब्लड अलग तरीके से आता है, फुफ्फुस सिरा। इधर क्या है? महाशिरा। याद रखिएगा इस बात। इसे बोलते हैं पल्मनेरी। क्या बोलते हैं इसको? पल्मनेरी सिरा। ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, ये महाशिरा से ब्लड आता है, ब्लड पहुंच जाता है कहाँ पर? ट्राइकॉस्पिड वाल्व में। ट्राइकॉस्पिड वाल्व जैसे ब्लड आता है तुरंत, ये इसका मुंह ऐसा होता है, ऐसा होता है। ब्लड आ रहा है तो ये खुला रहेगा, लेकिन जैसे ब्लड बंद हुआ ये तुरंत बंद हो जाता है। अब ब्लड को नीचे से ऊपर जाने नहीं देता है। ठीक है ना। अब ब्लड इसमें आ गया, उसके बाद ये कहा जाता है इस वाली इसमें जाएगा पल्मोनरी में। पल्मोनरी के वाल्व तुरंत खुल जाते हैं जैसे ब्लड आता है, और जैसे ब्लड पूरा पहुंच गया दोनों वाल्व वापस बंद हो जाते, मतलब ऊपर का ब्लड नीचे नहीं आ सकता। ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर सभी का? यस सर। सबसे पहले ब्लड आया कहाँ पर? महाशिरा में। महाशिरा से कहाँ पर? ट्राइकॉस्पिड वाल्व में। इसके बाद क्या करता है? नीले क्या करता है? इसको पंपिंग करता है। नीले क्या करता है? पंपिंग करता है। जब नीले इसको पंपिंग करेगा तो ये प्रेशर से जाएगा कहाँ पर? किस धमनी में? इस पल्मोनरी में। और पल्मोनरी में जाएगा तो पल्मोनरी कहाँ पहुँचा देगी इसको? और फेफड़े में जाकर इसमें जाएगी क्या? O2। O2 यहाँ मिलती है इसमें। हम बोलते हैं ना कि ब्लड जो है, खून जो है O2 का परिवहन करता है शरीर के अंदर,
O2 का परिवहन करता कब है, जब ब्लड फेफड़े में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या करती है, पल्मोनरी इसको पहुँचाती कहाँ पर, फेफड़े के अंदर, और फेफड़े में जाके इसे मिलती है क्या, ऑक्सीजन। फिर हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुँचाने का काम करता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर सभी का। अब देखो इधर का सिस्टम, ये तो इधर का तो आ गया समझ में। ब्लड आता है महाशिरा से, जाता है कहाँ पर, ट्राइकॉस्पिड वाल्व में, यहाँ से इस वाल्व के बाद जाता है कहाँ, नीले में, नीले इसको करता है पंपिंग, ये पहुँच जाता है कहाँ पर, पल्मोनरी में, पल्मोनरी पहुँचा देती कहाँ पर, फेफड़े में, काम खत्म, ठीक है ना। वहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह मिल जाती है इसमें। अब इधर का देखो, फुफ्फुस सिरा, यहाँ से आता है ब्लड, जैसे फुफ्फुस सिरा से ब्लड आता है बाइकॉस्पिड वाल्व खुल जाता है, और बाइकॉस्पिड वाल्व खुल जाता है तो यहाँ पर आता है कौन सा नीले, बाया नीले। ये क्या करता है, तुरंत इसको क्या करता है, पंपिंग करता है, और पंपिंग करने के बाद ये पहुँच जाता है एरोटा वाली में। एरोटा, एरोटा मतलब आपकी महाधमनी। तो यहाँ से पंपिंग किया गया ब्लड पहुँचता है कहाँ पर, महाधमनी के अंदर, और महाधमनी में जैसे ब्लड पहुँचता है ये पूरा का पूरा पहुँच जाता है कहाँ पर, आपके शरीर के एक एक भाग में, एक एक अंग में आपका ब्लड पहुँच जाता है। इस तरह से हमारा हृदय काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया। अभी आपको हार्ट अटैक वगैरह सब बताएंगे, हार्ट अटैक कैसे आता है, आपकी बीपी किस तरह से बढ़ती है, बीपी बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, इसका भी कारण बताएंगे आपको, सारी बातें बताएंगे। अभी बहुत सारी बातें भी आया कि नहीं आया, समझ में आया। अब देखो आपको बता दे एक बात और, प्रश्न जो आया था पिछली बार का, देखो आप क्या आया था प्रश्न, ये पूछा था, मैं आपको बता देता हूँ, चाहता तो मैं इसको पहले बता देता, मुझे पता था अगर पहले बता देता तो बस आप इसको पे फोकस करते, बाकी से कोई लेना देना नहीं, आपका मन ही कम लगता। लेकिन इसको बाद में बता रहा हूँ क्योंकि आता है एग्जाम में, याद रखिएगा। इस महाशिरा के बगल में ऊपरी भाग में, महाशिरा के ऊपरी भाग में यहाँ पर एक रहता है एसएन नोड, इसे क्या बोलते हैं, इसको एसएन नोड बोलते हैं। यहाँ पर एसएन नोड क्या करता है, एसएन जो नोड होता है ये क्या काम करता है, तो याद रखिएगा एसएन नोड हमारे शरीर के अंदर करंट उत्पन्न करने का काम करता है, मतलब अपने हार्ट के अंदर करंट पैदा करता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। आप कहोगे सर शरीर के अंदर, हार्ट के अंदर करंट कैसे आता है, हार्ट के अंदर करंट आता है। अगर आपका मोटरसाइकिल में अगर प्लग नहीं होगा तो मोटरसाइकिल की पूरी टंकी आप पेट्रोल से भरवा लो, कुछ भी नहीं होगा, आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट हो ही नहीं सकती। उसमें करंट का होना ज़रूरी, भले करंट की थोड़ी सी आवश्यकता हो लेकिन करंट का होना ज़रूरी है। हमारे हार्ट के अंदर भी ऐसा ही है, आपके हार्ट को पंपिंग करने के लिए ऐसे नोड का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नोड हमारे शरीर में क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक पैदा करता है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक पैदा करने वाला कौन सा आपका ऐसे नोड है, ये इलेक्ट्रिक पैदा करता है, जिससे हमारा जो हृदय है इसमें क्या होता है। अब मान लो कभी कभी क्या होता है, ऐसे नोड काम नहीं करता है, ऐसे नोड खराब हो गया माना कि, तो याद रखिएगा पिछला जो प्रश्न आया था एग्जाम में वो पूछा था उसने कि यदि हार्ट के अंदर ऐसे नोड खराब हो जाए तो क्या करते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे नोड को ही बोलते हैं, यहाँ पर जब ये खराब हो जाता है तो बाईपास सर्जरी की जाती है, और बाईपास सर्जरी करने के बाद यहाँ पर एक कृत्रिम रूप से एक इलेक्ट्रिक मशीन फिट की जाती है ऐसे नोड की जगह, उसे बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं, उठा के देख लेना, पुराने पेपर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। कृत्रिम जो हृदय के ऐसे नोड बनाने की जो मशीन होती है या ऐसे नोड बनाते हैं जो डॉक्टर फिट करते हैं आपके अंदर बाईपास सर्जरी करके, उसे बोलते हैं क्या, पेस मेकर, ठीक है ना। क्लियर सभी का। तो पेस मेकर कहाँ पर लगाया जाता है, ऐसे नोड की जगह। जब ऐसे नोड काम नहीं करता है तो वहाँ पर पेस मेकर लगाया जाता है, ठीक है ना। अब जो हार्ट अटैक आता है वो कैसे आता है और कैसे बीपी बढ़ती है। स्वस्थ मनुष्य की बीपी का प्रेशर आपको बताया मैंने कितना होना चाहिए। अगर ब्लड आ रहा है, अगर किसी धमनी सिरा से ब्लड आ रहा है, जैसे मान लो इधर से ब्लड आ रहा है और इधर से भी ब्लड आ रहा है, फुफ्फुस सिरा से भी आ रहा है और इधर से आपकी महाशिरा से भी आ रहा है, ठीक है ना। दोनों तरफ से जब ब्लड आएगा तो ये ब्लड जब आता है तो ये ब्लड क्या करता है, मात्र 80 की स्पीड से आता है, ओनली 80 की स्पीड से। जब ये नीले क्या करता है, पंपिंग करता है, और जब नीले पंपिंग करता है तो ब्लड पहुंचता है कहाँ पर, आपकी धमनियों में, और धमनियों में जब ब्लड जाता है तो 180 की स्पीड से जाता है। इसीलिए तो आप
120 की स्पीड से ना, इसलिए आपकी जो ब्लड प्रेशर होता है वो वहाँ पे जाता है कितना है 120/80। मतलब याद है आपको ना, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। कभी कभी ये बढ़ जाता है और कभी कभी ये वाला नीचे वाला बढ़ जाता है। जब नीचे वाला बढ़ता है यानी कि आपकी बीपी बढ़ जाती है, सॉरी बीपी ये घटने वाला है, कभी कभी बीपी घट जाती है कभी बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा जब बीपी बढ़ती है तो आदमी को घबराहट होती है, घबराहट, सांस फूलने लगती है उसकी, है ना, और कभी कभी हार्ट में भी दिक्कत आने लग जाती है, हार्ट दर्द करता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और जिसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये मान के चलिए अगर बीपी ज़्यादा बढ़ गया तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आने वाली है। अगर लंबे समय तक अगर आपकी बीपी बढ़ रही है, रोज़ बढ़ रही है, तुरंत इलाज कराओ, नहीं तो किडनी फेल हो जाएगी। शुगर वालों की सबसे बड़ी समस्या है, शुगर जिसको होता है, शुगर क्यों होता है उसके, या तो शुगर वाले को देखो एक समस्या होती है, शुगर वाले का हार्ट फेल होने की समस्या रहती है, एक तो शुगर वाले के आपकी किडनी फेल होने की समस्या ज़्यादा रहती है। क्योंकि शुगर वाले के अंदर क्या होता है, देखो हार्ट क्यों फेल होता है इसका कारण बताता हूँ। हार्ट फेल होने का कारण ये है, यानी कि हार्ट अटैक आने के कारण मेन कारण है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ जाना। मैंने आपको पढ़ाया था, उस दिन बताया भी था, मानव शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो 200 ग्राम की समथिंग होती है ना, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर 200 ग्राम से ज़्यादा हो गई, समझ लीजिए आपके अंदर क्या है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है तेली पदार्थ, जो भी आप तेल वेल घी वगैरह खाते हैं, होता क्या है कि ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है आपकी धमनियों के अंदर, और जब जमता है तो आपके कभी कभी वाल्व भी ख़राब कर देता है। मान लो आप वाल्व जैसे मान लो जम गया, अब इधर से नीले ने प्रेशर मारा, आपके वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जम रहा है आपकी धमनियों के अंदर, तो पता चला आपके वाल्व फट जाएंगे या फिर धमनी फट जाएगी, और जब धमनी फट जाती है तो आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। क्या समस्या है उसमें? इसके लिए ईसीजी वगैरह भी करते हैं, ईसीजी जांच होती है, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी जिसे बोलते हैं, है ना, और भी है इसके ट्राई एक टेस्ट होता है हार्ट का। तो ये कुछ जो है इसके बारे में टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। तो ईसीजी, बीपी के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में इसका एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको और अच्छे से बताएंगे हार्ट अटैक कैसे आता है, डिटेल से बताएंगे, बीपी क्यों आती है, बीपी क्यों बढ़ती है और क्यों घटती है, इसका भी कारण बताएंगे। इसके 2 कारण हैं, एक तो आपकी एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, आपकी जो थायराइड ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, इनके कारण ऐसा होता है। तो ये भी आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो अभी जो आपको समझाया गया है इसको एक बार और बता देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट। देखिए सबसे पहले क्या होता है, महाशिरा से ब्लड आता है। ब्लड आता है कहाँ पर, ट्राइकॉस्पिड वाल्व में। जैसे ब्लड आएगा ट्राइकॉस्पिड वाल्व खुल जाएगा, ट्राइकॉस्पिड वाल्व खुलने के बाद ये ब्लड आता है कहाँ पर, नीले के अंदर। नीले इसको पंपिंग करता है, ब्लड पहुँच जाता है पल्मोनरी में, और पल्मोनरी में पहुँचने के बाद ये पहुँच जाता है कहाँ पर, फेफड़े के अंदर। फेफड़े में ऑक्सीजन मिल जाती है, फिर उसके बाद ये फैलता रहता है। अब देखो आगे इधर से क्या होता है, फुफ्फुस सिरा से वापस क्या आता है, ब्लड आता है ब्लड कौन से वाल्व में आता है, बाइकॉस्पिड वाल्व में। और बाइकॉस्पिड वाल्व क्या करता है, ये पहुंचा देता है नीले में। नीले बाया नीले यहाँ से क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पंप भी करता है। इसकी मांसपेशियाँ इसीलिए क्या होती है, मजबूत होती है। देखो आप, चौड़ी है झिल्ली, इधर कहाँ चौड़ी है, इधर छोटी है। इधर इसकी क्यों चौड़ी है भाई साहब, इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है, दबाव सबसे ऊपर इसी का रहता है, और इसी का दबाव होने के कारण यही सबसे ज़्यादा क्या करता है, पंपिंग करता है। और मान लो वजन तो इधर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा वजन कहाँ रहेगा, यहाँ पर, क्योंकि झुका हुआ कहाँ है, नीचे झुका है ना, तो वजन कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। सबसे ज़्यादा पंपिंग भी का जोर भी कौन लगाएगा, आपका ये वाला लगाएगा। और जब ये पंपिंग करता है तो ब्लड पहुँचता है कहाँ पर, डायरेक्ट इसमें पहुँचता है, और ये इसके माध्यम से ब्लड पहुँच जाता है कहाँ पर, पूरे शरीर के अंदर। क्या समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया तो इस वीडियो को देखना 1-2 बार, आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। ठीक।